आनंद के साथ ताली बजाते हैं। तो आज का विषय यहां से आपको दिखने के लिए मिलेगा और मुझे लैपटॉप से आपको टीवी मेरे लिए लैपटॉप है, ठीक है। तो आज का विषय है, ये देखिए, मनुष्य का जीवन के विषय में हम देखेंगे। ये मनुष्य का जीवन का विषय में आज हम बातें करेंगे। यही विषय है, यही टॉपिक है कि आज यीशु मसीह कुछ बातें आज हम लोगों का जीवन के लिए बातें करेंगे। हालेलुया। मनुष्य का जीवन, आज का विषय मनुष्य का जीवन। तो आगे देखते हैं, देखिए, और ये जीवन किसका जीवन? मनुष्य का जीवन। जीवन है, जिंदा है। यहां से जीवन निकल जाएगा, मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इसलिए वही जीवन के विषय में आज हम बातें करने वाले हैं। उसी को आज हम सीखने वाले हैं, जो कि लिखा हुआ है मनुष्य का जीवन। इस विषय पर हम बातें करेंगे। कितना अनमोल है ये जीवन। क्या हम ये जीवन को दोबारा पाएंगे? क्या ये शरीर फिर से हमको मिलेगा? इस सारे विषय को आज का विषय में मैं आपको बताऊंगा। अद्भुत है। तो आइए हम शुरू करते हैं। और ये जीवन, ये मनुष्य जीवन परमेश्वर की ओर से मिला है। ये जीवन, ये शरीर परमेश्वर की ओर से मिला है। अब वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने कहा मैं शुरू हूं और मैं अंत हूं। अब वो परमेश्वर ने कहा मैंने कभी उससे पहले किसी को परमेश्वर कहकर जाना था, ना अब ना तब, मैं नहीं जानता। वही परमेश्वर आज ये जीवन हमको दिया है। ये जीवन हमको दिया है। और एक बात कहता हूं आपसे कि अभी तक ये शरीर जिंदा है, कि हम लोग का ये शरीर से जो निश्वास जो है नहीं निकला। अगर ये निकल जाएगा तो ये व्यक्ति मर जाएगा। इसीलिए, और ये जीवन परमेश्वर की ओर से मिला है, इसीलिए हम परमेश्वर के हैं। हमें परमेश्वर ने दिया है ये जीवन, इसीलिए हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के हैं। और आगे देखते हैं तो कहा गया है, बाइबल कहता है कि इस प्रकार हम लोग का हाथ में बाइबल रहता है। ये बाइबल कहता है कि मनुष्यों का जीवन घास के समान है। हालेलुया। मनुष्य का जीवन, ये जीवन, यहाँ जो जीवन है ना, ये जीवन किसके समान है? घास देखे? घास देखे होंगे, फूल देखे होंगे, बोटो भाप नहीं रहता है, बोटो, उसको देखे होगी। बाइबल उस प्रकार वर्णना करता है। तो कहा गया है, बाइबल कहता है, वचन रखूंगा, बाइबल कहता है कि मनुष्य का जीवन घास के समान होता है। घास के समान। घास आज देखेगी घास, कल या परसों आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार कहा गया है कि मनुष्य का जीवन घास के समान है, और ये जीवन को सुरक्षित, यही जीवन को सुरक्षित, इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य, ये जीवन को सुरक्षित, ये जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, ये जीवन को फिट रखने के लिए मनुष्य अच्छे खाना खाते हैं। नहीं खाते हैं कि नहीं? अच्छे खाना, अच्छा खाना खाते हैं। मीट, मछली, साग, सब्जी, नाना प्रकार का चीज है। मीठा खट्टा से लेकर बहुत सारा चीज है जो आप ये शरीर के लिए ही, हाँ कि नहीं? ये शरीर के लिए ही आप अच्छे खाना खाते हैं, अच्छे देखभाल करते हैं शरीर को। हालेलुया। यहाँ कोई फुंसी निकल जाएगा ना, जिसको कहते हैं पिंपल्स, निकल जाएगा ना, आप उसको कितना चिकना करेंगे, हाँ कि नहीं? कितना उसको मिटाने के लिए क्या करते हैं? हर समय उसको नाखून लगाते रहते हैं
या तो जैसे तैसे करके भी आप ऐसा सोचते हैं कि कब ये मेरा पिंपल्स जो है क्या हो जाता, ठीक हो जाता है। इसीलिए लिखा अच्छा देखभाल करते हैं ये शरीर को, ये जीवन को। हालेलुया। अच्छा देखभाल करते हैं, कोई कसूर नहीं छोड़ते हैं। उस शरीर को या तो इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा देखभाल करते हैं, ताकि ये मेरा जीवन सुरक्षित रहे, ताकि ये मेरा शरीर सुरक्षित रहे। हाँ कि नहीं? कितना जन आपका शरीर को सुरक्षित रखते हैं? अभी ठंड के मौसम में ये शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जैकेट, सोने के समय कंबल, है कि नहीं? सोने की पहले वैसलीन, बोरोप्लस, उसके बाद ग्लिसरीन, नाना प्रकार की इसको क्या करते हैं, लगाते हैं, ताकि अच्छा रहे वो शरीर। हालेलुया। इस शरीर अच्छा रहे और अच्छा देखभाल करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं, अच्छा स्वास्थ्य फिट रखते हैं, है कि नहीं? कोई भी जॉन को टाइप का रहना चाहेगा? नहीं चाहेगा। कोई भी गंदा जैसा रहना चाहेगा? नहीं चाहेगा, क्योंकि इस शरीर को अच्छा खाना, अच्छे खाना खाते हैं, अच्छा देखभाल करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं और बड़े डॉक्टरों से भी इलाज भी कराते हैं। क्योंकि आजकल ये शरीर को इलाज पूरा फ्री में किया जा रहा है। जो कार्ड है सरकार की तरफ से मिला है, वो शरीर को फिट रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टरों से भी इलाज करते हैं। हो सके आप नहीं करते होंगे, हम लोग थोड़ा गरीब हैं कि बड़ा हॉस्पिटल जहाँ ज्यादा पैसा में होता है हम उसमें जाने के लिए डरते हैं, लेकिन ऐसे भी आज इस संसार में, इस दुनिया में लोग हैं लाखों करोड़ों अपना इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए क्या करते हैं, खर्चा कर देते हैं पैसा। यहाँ तक कि इंडिया से भी बाहर जाकर अपना इलाज बड़े डॉक्टरों से कराते हैं, इलाज कराते हैं। इसीलिए यही जीवन के लिए, यही शरीर के लिए बड़े डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। इस जीवन के लिए लोग, इस जीवन के लिए लोग, ध्यान देना, इस जीवन के लिए लोग इंश्योरेंस भी करते हैं। क्या करते हैं? इंश्योरेंस करते हैं। सोच के देखिए, है कि नहीं? इंश्योरेंस भी करते हैं ताकि मैं कल का डेट में कुछ हो जाऊं तो क्या मिलेगा, मेरे परिवार को पैसा मिल जाएगा। इसलिए इस जीवन के लिए आप क्या करते हैं? इंश्योरेंस करते हैं। सोच कर देखिए, आपका सिंपल सा बात, आपके पास बाइक है, ठीक है, 60,000, 60,000, 1,80,000 बाइक है। अगर उसका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है तो आपको बहुत चिंता होता है। क्यों? अगर मैं रास्ता में चलूं, पुलिस अगर पकड़ लेगा, मेरा इंश्योरेंस नहीं लगेगा, 1,000 क्या लग जाएगा, फाइन, जुर्माना लग जाएगा। अब 1,000 के लिए कितना चिंता करते हैं, और गाड़ी का क्या करा देते हैं, इंश्योरेंस करा देते हैं। तो आज बड़े डॉक्टरों से इलाज करते हैं। इस जीवन के लिए लोग इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस भी करते हैं इस जीवन के लिए। अब देखिए आगे, मनुष्य जितना भी जोर लगाएगा, मनुष्य जितना भी जोर लगाएगा, आज जितना भी ताकत लगाएगा, मनुष्य जितना भी जोर लगाएगा अपने जीवन के लिए, जितना भी ताकत लगाए, जितना भी जोर लगाए अपने जीवन के लिए, अगर उसी मनुष्य में, ध्यान देना, मनुष्य जितने भी जोर लगाए अपने जीवन के लिए, अगर उसी मनुष्य में परमेश्वर नहीं है तो, ध्यान देना, उसी मनुष्य में परमेश्वर नहीं है तो एक मनुष्य लाख कोशिश करेगा भी तो अपना जीवन को सुरक्षित रखने नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बनाने वाला ही जानता है, हाँ कि नहीं? मनुष्य बनाने वाला ही जानता है इस शरीर का पास्ट को। क्या कहते हैं? एक गाड़ी बनाने वाला,
मिस्त्री, इंजीनियर जो भी है, जो शुरू से आखिरी तक कंप्लीट बनाता है, वही व्यक्ति जानता है उसका पास्ट कौन सा खराब है। तो आज हम आम लोग अगर जितने भी कोशिश करेंगे गाड़ी को चलाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, नहीं पाएंगे, क्योंकि उसी को पता होता है जो उसका मैकेनिक होता है, जो उसका बनाने वाला होता है। तो आज हम एक मनुष्य लाख कोशिश करेगा भी तो अपनी जीवन को सुरक्षित रखने नहीं पाएगा। क्यों रखने नहीं पाएगा? अगर उस जीवन के लिए उस मनुष्य में परमेश्वर नहीं है तो जितना लाख कोशिश करिए, लाख कोशिश करिए, अपना जीवन बचाने नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं पाएंगे। ठीक, अपना जीवन को बचाने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितने आप जोर लगाएंगे तो भी आपको वो जीवन बचाने आप नहीं पाएंगे। इसीलिए क्योंकि ये जीवन, ये मनुष्य में रहने वाला जीवन परमेश्वर दिया है, आप परमेश्वर ही संभालता है, परमेश्वर ही दिया है, और परमेश्वर आपका जीवन क्या करते हैं? संभालते हैं, परमेश्वर संभालते हैं। इसीलिए वचन कहता है, पहला पतरस 1:24, पहला पतरस 1:24 में कहा गया है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नहीं है। क्या है? घास के नहीं, घास की तरह है। हर एक प्राणी घास की तरह है, घास की नहीं है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नहीं है। हालेलुया। वचन हमें बातें करता है, ये कौन है? पतरस है। पतरस को परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के विषय में, उनका जीवन के विषय में लिखने के लिए अगुवाई करता है, और कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नहीं है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नहीं है। घास सूख जाती है। क्या होता है? घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। अब देखे होंगे, आपका बगीचा में हो या आपका घर में घास देखे होंगे, आसपास में घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, फूल झड़ जाता है। बाइबल कहता है कि हम लोगों का जीवन घास की तरह है, घास की नहीं है। यह जीवन कब सूख जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। हम लोगों का स्वभाव झड़ जाएगा, यानी सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर आज हमें यही प्रूव करता है, परमेश्वर आज हमें यही सिखाता है कि हे मनुष्य, तू है ही क्या चीज? आगे नहीं, हे मनुष्य, तू है ही क्या चीज जो तू घमंड करेगा, जो तू अहंकार करेगा? तू तो घास के समान है। हालेलुया। आज हमें यह वचन सिखाता है, यह वचन बताता है कि इस जीवन में वर्तमान जब हम जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, तो मेरे प्यारो, आज इस जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये शरीर को अब बचाना चाहते हैं। परमेश्वर का इच्छा हो, ये शरीर 60 साल 70 साल का है। ये शरीर, मिट्टी का शरीर 60 साल 70 साल का है। उसके बाद ये मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी से ही खत्म हो जाएगा। मिट्टी से शुरू, मिट्टी से ही खत्म। तो आज हमें परमेश्वर यही कहना चाहते हैं। आगे देखते हैं, वचन संहिता 103 का 14 आयत में कहता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है। कौन? बनाने वाला हमारा सृष्टि जानता है, और उसको संभाला रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है।
जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जिस परमेश्वर ने मिट्टी उठाकर मनुष्य को बनाया है, वो हम लोग का सृष्टि जानता है और उसको याद रहता है। स्मरण का मतलब याद रहता है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी है। हम मिट्टी हैं। ये सुंदर चमड़ा दिख रहा है ना, ये मिट्टी है। इस चमड़े की वजह से कई लोग घमंड करते हैं, सुंदरता की वजह से कई लोग अहंकार बढ़ता है, घमंड हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। और मैंने प्रचार किया था, मुझे याद है कि ये शरीर अभी ठीक है, जैसे 50 साल हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा, 70 साल हो जाएगा, ये शरीर देखने में भी आपको घिन लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ कि नहीं? जब बूढ़ा बुढ़ी हो जाते हैं ना, उस व्यक्ति लोगों को हम देखकर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घिन लगता है और उसको आश्रम में छोड़ देते हैं। जो बूढ़ा बुढ़ी का जो आश्रम है ना, उसको वहां छोड़ देते हैं। इसीलिए कहता है परमेश्वर कि क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है। राजा दाऊद कहता है परमेश्वर हमारा सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है। किसको? परमेश्वर को याद रहता है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी है। अद्भुत है कि हम ये शरीर को देखिए, खुद एक बार जांचिए इस शरीर को कि मैं मिट्टी हूं। क्या हूं? मिट्टी ही। इसीलिए ठीक उसका 15 कहता है मनुष्य की आयु घास के समान होती है। मनुष्य के आयु, साल, वर्ष किसके समान होती है? घास के समान होती है। वो मैदान में फूल की नहीं फूलता है। 16 कहता है जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है। नहीं पाएंगे। हालेलुया, नहीं पाएंगे। ये वचन स्पष्ट बातें करता है, पूरा क्लियर सटीक बातें करता है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल की नहीं फूलता है। और जो पवन लगते ठहर नहीं सकता, पवन लगते क्या नहीं, रह नहीं सकता, वो रुक नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है। हालेलुया। ये सारे वचन हमें स्मरण करता है। ये 17 भी कहता है परंतु यहोवा की करुणा उसके डरबियों पर युग युग, क्या कहा गया है? उसके डरबियों पर युग युग परमेश्वर की करुणा, दया, कृपा उसके डरबियों, किसके? परमेश्वर के डरबियों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाते पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। ये वचन बहुत अद्भुत है। ये नीचे वाला क्या कहा गया है कि परमेश्वर का करुणा, दया, परमेश्वर का कृपा उसके डरबियों पर युग युग और उसका धर्म, उनके धर्म का मतलब सत्य, धर्म का मतलब क्या है? सत्य। अधर्म का मतलब झूठ है। जो धर्म के अनुसार चलता है ना, सत्य के अनुसार चलता है, उसके पीछे क्या लगाते हैं? शैतान सेना लगा देता है। क्या लगा देता है? सेना लगा देता है। आपको अभी मैं कहूं, जो राउरकेला में जो प्रोग्राम था 3 दिन का 4 दिन का, उसको रद्द किया गया। क्या किया गया? रद्द किया गया, मतलब कैंसिल कर दिया गया। बहुत सारे लोग आए थे उस जगह में, मैं न्यूज देख रहा था, बहुत भयंकर डेकोरेशन हुआ, भयंकर डेकोरेशन, और उसको तोड़ फोड़ कर वापस ले लिया गया। तो अब हम क्या कहेंगे कि वो रोकने वाला कौन है? हैं? ठीक से कहिए, वो रोकने वाला कौन है? हैं? वो लाख लोग उसमें आकर जो करना था वो करते हैं, है कि नहीं? जो करना था वो करते हैं। आज जिस पास्टर आ रहा था उसको मैं अच्छी तरह जानता हूं यूट्यूब से, उसका टीचिंग को लेकर, उसका बातों को लेकर आप स्पष्ट जानने पाएंगी कि किसकी ओर से वो था, किसकी ओर से वो आ रहा था, है कि नहीं? वो लोगों को देखिए,
परमेश्वर ये नहीं चाहता, परमेश्वर गड़बड़ करने नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर क्या किया, वो रोका। यीशु का काम है, रोकने वाला किसका काम था? यीशु मसीह का काम था। मैं जानता हूं कि वो यीशु का काम था कि उस सभा को रोका, लेकिन आपको लगता होगा कि शैतान रोका। नहीं, शैतान रोकने वाला नहीं है। शैतान तो करना चाहता था, वहां लोटपोट करना चाहता था, वहां अन्य भाषा में जो समझने वाला भाषा नहीं था उसमें काम करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ मना किया। और आपको मैं एक बात बता दूं, कोई भी व्यक्ति आपको कहेगा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपको प्रचारक हो कहेगा मैं खुद को लेके जा रहा हूं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहेगा तो आप विश्वास ना करना। क्यों विश्वास ना करना? आपके पास क्या रहता है? बाइबल रहता है, आपके पास ये वचन रहता है। अगर ये वचन मैच नहीं करता तो सोच लेना कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। देखिए, पहले का समय में परमेश्वर मूसा से स्पष्ट बातें करता था, आवाज आता था। जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर उससे बातें करते थे। और हम यही सीखते हैं, देखिए, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, सिर्फ यीशु को छोड़कर परमेश्वर को कोई देख नहीं पाता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। इतना पवित्र, इतना पवित्र, इतना पवित्र कि हम नंगे आंखों से हम देखने नहीं पाएंगे, जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जिस प्रकार हम ये सूरज को हम देखने नहीं पाते हैं, उस प्रकार हम परमेश्वर को देखने नहीं पाते हैं। आप कोई भी जिसको कहते हैं भकुआ, जिसको कहते हैं उल्लू मत बनो, क्योंकि आपके पास में क्या है? वचन है। आप बाइबल के अनुसार अगर चलेंगे तो आज कोई भविष्यवाणी करने वाला नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि भविष्य वक्ता कहां तक थे? यूहन्ना तक। जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तक भविष्य वक्ता था, और यहाँ से भविष्य वक्ता नहीं है। बाइबल प्रूफ है, यूहन्ना में हम देखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है, भविष्य वक्ता यूहन्ना तक ही है कहा, और इधर नहीं है कि कोई भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। इधर नहीं है कोई भविष्यवाणी करेगा, इधर ये है, इधर कंप्लीट ये है। यूहन्ना से इधर हम आएंगे, उसका चेले तक, उसके बाद जो ये कंप्लीट हो गया तो ये है बाइबल। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि गड़बड़ करेगा, परमेश्वर सब कुछ जानता है। मनुष्य को मेरे बात कहने में गड़बड़ ना करे, मनुष्य मेरे कामों को गड़बड़ ना करे, कहेगा। ये जो बुक किताब है हम लोग के हाथ में दिया, ताकि इसको आंख में देख कर, उसको पढ़कर, उसको समझकर लोगों को क्या करे? बताए। इसलिए आज आपको भोपा नहीं बनाए कि ऐसा भविष्यवाणी कर दिया, वैसा कर दिया, क्योंकि बाइबल ये भी कहा है, नए नियम में कहा है कि झूठा सपने के माध्यम से तुझे फुसलाएगा। आपको कहेगा कि मैं तेरे विषय में भयंकर स्वप्न देखा, यीशु आया था, मैं देख रहा था स्वप्न में यीशु। मैं तो ऐसे बहुत सारे सपने देखता हूँ, कहीं मैं उड़ जाता हूँ, कभी परमेश्वर आ रहा है इस प्रकार देखता हूँ सपने में, कभी यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन विश्वास नहीं कर रहा सपनों को। हाँ, ये सच है कि सपनों के माध्यम से भविष्य वक्ता के साथ परमेश्वर बातें कर रहा था, लेकिन अब नहीं है। जो कुछ भी बातें करेगा ये बाइबल बातें करेगा। और भविष्यवाणी का पुस्तक हम एक देखते हैं नए नियम में, उसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य। उसमें इस संसार का सारे भविष्यवाणी हो चुका है। प्रकाशित वाक्यों में क्या हो चुका है? भविष्यवाणी हो चुका है, और इससे और कोई ताकत नहीं कि इससे बड़ा भविष्यवाणी कर देगा, करने पाएगा। बाइबल में सब कुछ लिखा गया, हाँ कि नहीं? राज्य में लड़ाई होगा, मत सुसमाचार में कुछ यीशु ने कहा है, राज्य में लड़ाई होगा, जाति में, भाइयों में, देश में,
होगा। इससे क्या और भविष्य और कहा गया अकाल आएगा, मरुड़ी आएगा, भूकंप होगा, हाँ कि नहीं। और इससे कोई क्या भविष्यवाणी कर सकता है? करने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए कहा झूठे भविष्य वक्ता, इसलिए इसमें क्या कहा? झूठे भविष्य वक्ता कहा, क्योंकि आपका आज का डेट में, आज का समय में भविष्य वक्ता नहीं है, नहीं है कहीं। इसीलिए किसी का भविष्यवाणी को देखकर सुनकर आपको घबराना या तो कंफ्यूज होना कोई दरकार नहीं। अगर ऐसा होता है तो बाइबल मैच होगा, तब आपको करना है। इसीलिए बाइबल में हमें यही पता चलता है, यही हम हर एक व्यक्ति को परखना है। जो व्यक्ति कह दिया है उसको एक बार, हाँ वचन कौन सा वचन दिया था, उनका वचन, वो वचन मैं नोट करता हूँ। क्या करेंगे? सियाना बनिए। मैं क्या करूंगा? मैं इसको नोट करूंगा। मैं घर में अच्छी तरह इसको रिसर्च करूंगा, क्या वो व्यक्ति सच कह रहा था कि नहीं कह रहा है कि नहीं। वैसे कोई परमेश्वर का दास नहीं होता है बाइबल पकड़ देने से, बाइबल दो शब्द बोल देने से कोई परमेश्वर का दास नहीं बन जाता, यीशु मसीह का दास चेला नहीं बन जाता। इसीलिए कहता है देखिए कि आज हमें ये जीवन कितना कीमती है, ये जीवन और आपको कभी नहीं मिलेगा। ये जीवन आपको कभी भी आज सोचने पर भी आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए ज्यादा समय इस संसार की चीजों वस्तु पर जीवन मत बिताइए। हाँ, हम संसार में रहकर काम तो कर सकते हैं, चाष फसल ये सब कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए यीशु मसीह में रहकर यदि संसार का काम कर रहे हैं और हम लोग का आत्मिक जीवन लॉस हो रहा है,